अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं हूँ इकरा हारिस और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्रा आसिम। तो जनाब, मुझे ये लगता है कि ईद तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में ही खुशियों भरी होती है, बिकॉज़ अक्सर ऐसा होता है कि ईद के दिनों में हमें बाहर जाने का इत्तेफाक होता है, लेकिन जितने रंग, जितनी गहमा गहमी आपको पाकिस्तान के अंदर नज़र आती है और जितनी खुशियाँ नज़र आती हैं, वो मुझे कहीं और नहीं नज़र आती। आप एग्री करेंगी? बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि हमारे जो इस टाइम फनकार आर्टिस्ट और जो पॉलिटिशियंस वगैरह बैठे हुए हैं, इनसे भी हम बात करेंगे क्योंकि इनकी ईदें भी काफ़ी जो है वो पाकिस्तान से बाहर गुजरी, तो ये बेहतर बता सकता है कि यहाँ की ईदें और वहाँ की ईदों में क्या लेकिन फ़र्क है। पहले तो वो अभी हम थोड़ा सा सस्पेंस अभी रखते हैं कि आज हमारे साथ कौन कौन से सितारे मौजूद हैं, वो अभी ज़रा बताते हैं अभी ऑडियंस को। लेकिन आप मुझे बताइए, कितना टाइम लगता है तैयार होके ईद पे शो पे आने के लिए, घर की जिम्मेदारियां निभाते निभाते? एक आपको तो पता है ईद जो है ना उसकी तैयारियां चांद रात से शुरू हो जाती हैं। लाइक इस ईद को मीठी ईद भी कहते हैं। कुकिंग चीज़ें, काफ़ी चीज़ें तो रात को बना लेते हैं, कुछ सुबह बना लेते हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। कुकिंग एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर तैयार करना फैमिली, फिर खुद से, फिर गेट टुगेदर्स, तो मुझे लगता है कि एक मसरूफ तरीन ईद होती है। अच्छा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट लम्हा वो होता है कि जब आपको ये इंतज़ार होता है कि एक रोज़ा और होगा या नहीं होगा। फिर उसके बाद जो ख़वातीन हैं वो बेचारी शशोपन में मुब्तला रहती हैं कि अब क्या करें, रोज़े की सहरी की तैयारी करें या ईद की तैयारी करें। एक दफ़ा ईद पे ऐसा हुआ भी, एट द 11th पता चला कल ईद है, तो मेहंदी शायद स्किप हो गई, कुछ चीज़ें रह गई, लेकिन इस क्यूरियोसिटी का एक अपना मजा है। बिल्कुल, और वैसे ईद से ज़्यादा मुझे लगता है चांद रात पे भी मज़ा आता है। लेकिन आपको फेस्टिविटी होती है, फेस्टिविटी होती है, बच्चों की ईद होती है, ख़वातीन की होती है। और जब हम पीटीवी की बात करें तो पीटीवी हमारा अपना जनाब चैनल है और पूरे मुल्क का चैनल है। तो यहाँ पर जो हमारे साथ आज सितारे मौजूद हैं उनका तारुफ अब आपके साथ करवाते हैं, जो अपनी ईद की मसरूफियात को साइड पे रखकर पीटीवी हमारे पास आ जाए हैं। तो सबसे पहले उन शख्सियत का तारुफ आपके साथ मैं करवाने जा रही हूँ जो कि हर दिल अजीज़ हैं। जब भी स्क्रीन्स पर उनके शोज़ आते हैं या फिर अब तो सोशल मीडिया का दौर है, लोग उनके चंक्स निकाल निकाल के ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि ऐसी कोई शख्सियत नहीं है पाकिस्तान में जिनका इंटरव्यू इन्होंने नहीं किया। मैं बात कर रही हूँ नन अदर देन सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, लिखारी हैं, तज्जिया करते हैं तो खूब करते हैं, तनकीद करते हैं तो वो भी कमाल करते हैं। सोहेल वड़ाइच साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका, और आपको सर बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू जी, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया सर। इनके साथ मौजूद है जनाब एक खूबसूरत सा ऐसा गाना जिसने फेस्टिविटी को एक नया रंग दे दिया। जब पतंग की बात आए, जब बहार की बात आए, जब बसंत की बात आए, तो सबसे पहले मेरा ख्याल है सिद्रा आपके जहन में भी और हमारी ऑडियंस के जहन में भी फरीहा परवेज़ का नाम आता है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो फरीहा जी, थैंक यू सो मच। और आपको ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक टू योर ओन होम, राइट? बिकॉज पीटीवी खुद इनका अपना इदारा है, इनकी करियर की शुरुआत यहाँ से हुई है। और उनके साथ जनाब जब ईद की बात हो रही हो तो शायराना अक्सर मूड रहता भी है और ख़वातीन तो चाहती हैं कि शायरी के अंदाज में उनकी तारीफ़ की जाए। लेकिन खैर, मेरी तारीफ़ के लिए तो हम नहीं आज उन्हें मदू किया, लेकिन अवाम ज़रूर आपको सुनना चाहेंगे। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर ताहिर शहीर साहब। वेलकम टू द शो सर। जी, बहुत शुक्रिया। और आपको भी सर ईद मुबारक। जी, आपको भी। तो बाकी आप तारुफ करवाइए, कौन से सितारे और लेके चलते हैं। मोहम्मद हफीज़ मौजूद है, आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। और आप एक जिसे कहते हैं नाम ही काफ़ी है, मोहम्मद हफीज़ क्रिकेट की दुनिया में जो है इनका एक बड़ा ज़बरदस्त नाम है। और इस वक्त मौजूद है हमारे साथ पॉलिटिशियन है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि सियासतदान तो आप हैं ही, खुश शक्ल भी हैं, खुश लिबास भी हैं। मुश्ता भट्ट साहिबा, आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि ईद का ऐसा मौका है जहाँ पर एक तो हम ईदी की तो बात करते ही हैं, खाने की भी अक्सर करते हैं, बिकॉज खाना पकवान और ईद के खानों के बगैर ईद नामुकम्मल रहती है। सोहेल साहब, कैसे आगाज़ करते हैं दिन का? नमाज के बाद ईदी देने से करते हैं? जी, नमाज के बाद फ़ौरन बच्चे जो हैं और जो छोटे हैं उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि फ़ौरन ईदी दी जाए। और मैं चूँकि बचपन से मुझे तजर्बा है कि हमारे एक अंकल बड़ी लेट ईदी देते थे, गुस्सा आता था तो बड़ा गुस्सा आता था। तो इसलिए मैं तो सुबह सुबह सबसे पहला काम ये करता हूँ कि ईदी देता हूँ, ताकि बच्चों से फारग हूँ सबसे पहले। और फिर उसके बाद खाने की तलब लग जाती है। ईद पे आपको पता है सर, वो पुलाव फेमस वाला पकता है? पुलाव पकता है जी। वो पकता है आपका? हाँ जी, पुलाव पकता है। हम पुलाव के बड़े शौकीन हैं। हमारे दोस्तों का ग्रुप है, उसका नाम भी पुलाव ग्रुप है, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ बैठ के पुलाव खाते हैं। तो
ये पुलाव ग्रुप जो ये है, बड़ा मशहूर ग्रुप है। मैं बड़ी दफा सोहेल साहब को कह चुकी हूँ, लेकिन सोहेल साहब मुझे नहीं बुलाते, इस पुलाव ग्रुप का हिस्सा नहीं बनाते। जी हफीज़, आप बताएं, आपकी ईदें अमूमन जो है वो पाकिस्तान से बाहर गुजरते हैं, इस बार आप ईद पाकिस्तान में कर रहे हैं, तो ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं, क्या साथी खिलाड़ी भी साथ होते हैं या सिर्फ प्योरली फैमिली डे होता है? इसी तरह कैरियर सारा एक डिमांडिंग था, आप कहीं पे भी गए हैं तो ईद शबरात हम लोग भूले हुए होते हैं। एक नेशनल ड्यूटी है तो आपने उसके मुताबिक अपनी लाइफ को गुजारना है। लेकिन अभी रिटायरमेंट लेने के बाद घर में टाइम गुजारना मेरे लिए तो है ही थोड़ा सा चेंज, लेकिन बेगम के लिए ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल क्योंकि हम लोग थोड़े से डिसिप्लिन ज़्यादा होते हैं, और बेगमात आप सब लोग भी अपने अपने हस्बैंड के अगर आप उनसे पूछेंगी, राय लेकिन लेंगी इस तो यही चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं आप रिटायरमेंट के बाद, इस ईद को? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऑब्वियसली घर में टाइम गुजारना बच्चों के साथ। ये वो वाली ईद तो नहीं है कि बीवी कहती है और बाहर ही रहें तो अच्छा नहीं है। नहीं नहीं, मेरी बीवी यही जी नहीं। बीवी कहती है साथ ही रहें तो अच्छा है, सही है। नहीं, लाइफ ऑब्वियसली थोड़ी चेंज तो हुई है, लेकिन ईद हमेशा एक जैसी है। अच्छा, लेकिन ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं साथ, जी। आपके बाकी फ्रेंड्स जो हैं आपकी फील्ड के खिलाड़ी वो भी साथ होते हैं या? अगर हो सके तो इकट्ठे जाते हैं, लेकिन अगर ऑब्वियसली अपने डिफरेंट डेस्टिनेशंस हैं रहने के, अपने अपने डिफरेंट घरों में आप रह रहे हैं, तो अगर इकट्ठा मिल लिया जाए तो बहुत अच्छा है। अगर ना हो तो नमाज के बाद किसी न किसी वक्त या लंच के ऊपर या टी टाइम में वो आपस में मुलाकात रहती है। ये इसका हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे जी। अच्छा फरीहा, ईद की मुनासबत से कभी जहन में नहीं आया कि मैं कोई एक गाना बना दूं? बिकॉज होता है ना वो बसंत, आप अब तो बसंत मुझे लगता है रिकग्नाइज्ड आपके गाने के बगैर तो हो ही नहीं सकती ना, वैसे तो वैसे भी नहीं होती, लेकिन एक आपने नया जन्म दिया उस त्यौहार को। सो कभी नहीं सोचा ईद को लेके भी मैं बहुत कुछ करती? गाने, बेशुमार गाने गाए, हर तरह का गाना इतने सालों से माशाल्लाह मैं गा रही हूँ। 96 में तो मेरा ये पतंगबाज आया था, तो उस हिसाब से आप देख लें बहुत गाने गाए ईद के भी। So, हर त्यौहार के आपका ईद का दिन कैसे शुरू होता है? अब तो खैर 2022 में आई लॉस्ट माय मदर। मेरी अम्मी जो है वो माशाल्लाह एक बड़ी फुल ऑफ फेस्टिव, आप कह रहे हैं, शी वाज वेरी फेस्टिविटी का बड़ा वो था कि हर चीज़ करनी होती है। जब ईद का त्यौहार आता है तो उसकी हर रिलेटेड चीज़ होनी चाहिए। होता है ना, हम लोग इजी हो जाते हैं कि नहीं अच्छा, और यार, आपने अपनी ये अम्मी लोग का कहते हैं जिक्र मेरी किया। तो ईद नींद सो के गुजरती है। हाँ। सो ये आई थिंक ये बड़ा गलत अपने सी बहुत बात याद आते हैं असल में, जिस तरह आप अपनी अम्मी का अब जिक्र कर जाहिर रहे है, हैं। अब वो तो जाहिर है, वो तो ऐसा फिगर है जो सारी जिंदगी भूलेगा ही नहीं। इसमें बड़ी अच्छी आपने बात की कि अपने बच्चों को, आप जनरेशन को ये समझाने की बहुत ज़रूरत है कि हमारे लाइक इवेंट्स जो हैं, जैसे ईद है, शबरात है, इनकी जी। क्या वैल्यूज़ हैं, जी। हमारी क्या नॉर्म्स हैं, क्या चीज़ें, ये समझाने की बहुत ज़रूरत है। जैसे आपने बताया कि आपकी मदर जो थी वो हर चीज़ आपको इस हवाले से जी जी guide जी जी करती अब थी। वो नहीं रहा बहुत ज़रूरत मामला, है अभी इस अब वो time पे। बच्चों का भी वैसा नहीं रहा, पेरेंट्स का भी वैसा नहीं रहा। मगर मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज़ें अगर आप साथ लेके चलते रहेंगे तो तभी वो त्यौहार ईद रहेगा, अदरवाइज तो आगे जाके चेंज हो जाएगा। अच्छा, सब वैसे कुछ। वो अभी भी शौक होता है कि मैंने इस तरह की ईद के कपड़े बनाने हैं, या खुद से डिजाइन करती हैं, या बस कहती हैं बस ठीक इकरा, है जो- बिकॉज जाहिर है ईद एक बहुत खूबसूरत त्यौहार है और सुन्नत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतने माशाल्लाह प्यारे रमज़ान को गुजार के तो सबका दिल चाहता है नए कपड़े लेने का, हर चीज़, मेहंदी का, जूता। अब जाहिर है बिकॉज आई ओपनड अ ब्यूटी सैलून, तो वो माशाल्लाह जब बच्चे आते हैं मेहंदियाँ लगवाने, बच्चियाँ इतनी प्यारी प्यारी आ रही होती हैं, रात को चांद रात को सुबह फजर हो जाती है, और वो जो फीलिंग ऑफ दैट फेस्टिविटी है वही तो मज़े की चीज़ है। वो तो इवेंट अब तो ज़्यादा बल्कि फील होने लगा है, क्योंकि इतनी ख़वातीन आ रही हैं अपने सारे मामलात लेके, और बाल बन रहे हैं और सारी तैयारियां हो रही हैं। सो वो भी एक फेस्टिविटी का ही You समय have होता है। to- आपको you have आपको ऐसा to लगना शुरू हो celebrate. जाता है कि ये सेलिब्रेशंस ना हो तो, जैसा कोविड में हमारी एक ईद आई तो अक्सर वो फीकी फीकी थोड़ी सी ना उस तरह महसूस नहीं होती वो फिर उसके बाद लोगों ने जब अब इसके बाद जो ईद आई उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। वो पुराने वाली थी ना, वो कमी पूरी करने की कोशिश की और अब तक हम कर रहे हैं। जी मुश्ता, आप सोशल मीडिया भी में बड़ी एक्टिव हैं, सियासतदान तो अब हैं ही। अब आजकल आप यूट्यूब पे हम बड़ा देख रहे हैं, आप कुकिंग शोज वगैरह भी कुछ कर रही हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इसका मतलब है कि जो आप मुश्ता बट जो है वो खाने पीने में बड़े शौकीन होते हैं, तो क्या आपको वो शौक है या आप पकाने का भी शौक है? बट का तो जिस तरह आपने कहा कि बटों के घर में तो खाने की तो बहुत ज़्यादा, और लोग मुझे कहते हैं कि आप कश्मीरी बट लगती नहीं है। मैंने कहा बस अब थोड़ा सा मेंटेन भी करना पड़ता है, बट ऑब्वियसली आई लव खाना पकाने के हिसाब से। जिस तरह मेरे घर की खवातीन, अम्मी, बहनें, सास, मुझे ऐसे लगता है कि सिर्फ मेरे हाथ में उस तरह का टेस्ट नहीं है, तो कभी कभी वो जोश मेरे अंदर आता है कि मैं बनाऊं,
but then I get disappointed because I still feel that something is missing. बट अच्छा, लेकिन आपके अंदर वो खाने का शौक है? हाँ, Because खाने का I तो है। personally witness it. मेरा नहीं ख्याल लाहौर का कोई ऐसा मतलब No, I नया love my फूड desi पॉइंट वेंचर है food, जो हाँ। आपने टेस्ट नहीं किया हाँ, होगा। हाँ। I love food. I'm a foodie, complete You are foodie. foodie, yes. और मेरे जो हस्बैंड है वो कराची से हैं, तो वो बड़ा फैसिनेट होकर देखते थे कि क्योंकि मैं लाहौरी और कश्मीरी और खाने की बातें, तो कहते हैं मैं बड़ा फैसिनेट होता हूँ कि कोई लड़की कह रही है मैं नहारी खानी है। मैंने कहा भाई हम लाहौरी तो खाते हैं। So, yeah. बिल्कुल ऐसे ही। वो अक्सर वो कहते हैं ना, निहारी और ईद के ऊपर कढ़ाई, जिस तरह सुहेल साहब के घर पुलाव, ये चीजें ना हो तो ऐसे लगता है दस्तरखान बिल्कुल इनकम्प्लीट है। हाँ, इतना ज्यादा हम तो, हाँ, बल्कि मैंने हम इतना सभी सुन लिया आते कि मुझे आना हैं। पड़ेगा। हाँ, ये और बड़ा ये स्पेशल इकरा पुलाव ने होता है, इतना ये मैं कह आपको दिया कि बताऊं। अब तो आना ही पड़ना है। तो मैं अब आपकी तरफ आता हूँ। लेकिन ये डन हो गया, आज का पुलाव सुहेल साहब के घर जाके हम बस खाने वाले। कोई एक ऐसा नाम बताएं जिसके घर पे आपने खाना ना खाया। आपके घर पे नहीं खाया हुआ, ये अभी शो से पहले ही हमने बात की है। बिस्मिल्लाह। आपके घर नहीं खाया हुआ। बिल्कुल डॉक्टर साहब, खैर से। आप सुन रहे हैं सबकी कॉन्वर्सेशन, तो अब ईद के दिन होता है ऐसे कि बेगम फरमाइश करे, हर एक के लिए शायरी करते हैं, मेरे लिए भी कुछ कर दें या मेरी भी तारीफ कर दें? अच्छा, मेरी सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ इसलिए है कि मेरी शायरी ज्यादातर मजाहिया है, तो बेगम फरमाइश ऐसी नहीं करती है अमूमन कि जी मेरे लिए शायरी करे इस सूरत हाल में, क्योंकि मजाहिया शायरी ज्यादातर रहती ही बेगमात के इर्द गिर्द है, आमतौर पर अगर बात की जाए। और बाकी जो भी हफीज भाई बात कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात थी कि वाकईतन वो आदत नहीं होती ना, जब शौहर घर आके बैठता है तो छुट्टी वाले दिन शौहर भी एक छोटी सी सांस बन जाता है, उसे छोटी छोटी। जाता है वो, ये सर बहुत बड़ी सांस बनता है, छोटी नहीं बनता। मैं यही उगलवाना चाह रहा था, मैंने इसीलिए जुमला बोला। आपने हमारी दुख ऐसा पे होता है। हाथ रख दिया ना। हाँ, बिल्कुल जी, ऐसा होता है। लेकिन वाकईतन ये है कि ये ईद हमें उसी पूरे जज्बे के साथ बनानी चाहिए। बाज लोग ये करते हैं कि जी हम सारा दिन सोए रहते हैं, ये बड़ा ही गलत रवैया है। अब देखें, जहां पर खुशी आपके लिए फर्ज है, वहां पर आप ये कह रहे हैं कि जी हम लोग इसे सो के गुजार दिया, ये नहीं होना चाहिए। बल्कि ये वक्त है कि अपनों से मिलें, वो रंजिशें, वो गिले, वो शिकवे वो दूर करें। आज अच्छा, का दिन मुझे ये इसलिए बताएं, है। आप वो मजाकिया पोइट्री सही, तो कोई एक ऐसी 2-3 लाइनें जो आज की मुनासबत से हमसे शेयर कर लें सर। मजाकिया और बेगम गिर्द गिर्द घूमने नहीं, वो आपकी फरमाइश पूरी करूंगा, वो पूरी नज्म सुनाऊंगा, हाँ, वो तो हम वो नज्म सुनेंगे ही सुना आपसे। दूंगा। हाँ जी, तो 2 शेर वैसे मैं सुना देता हूँ। हालात हाजरा भी मुसलसल चल रहे हैं खासे दिनों से, तो उसी हवाले से बात हो सकती है कि अंधेरे में करेगा कैमरा क्या, हल ये है वरना। अंधेरे में करेगा कैमरा क्या, हल ये है वरना। ताल्लुक ये हमारा बाइसे तज़हीक हो जाए, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ मत रखना, न जाने किस गली से अपनी वीडियो लीक हो जाए। वीडियो भी लीक होती है, ऑडियो भी लीक होती है, बड़ा मसला है आजकल। इसलिए मैंने बोला ये Rightly इज्तिमाई pointed मसला है ना, out. ये इज्तिमाई मसला है। ईद पे बेगम को ईदी देते हैं या शेर शुरू देके बस शेर सुनाया और ईदी बोली, दीवान दे दिए। दीवान दे दिया, हाँ, शायरी ये दीवान सुना दे दी, दिया, बस। लो ये गजल तुम्हारे लिए होगी। बस ठीक है ना, ऐसे काम बच्चों होता का है। ये लो और 2 शेर बेगम मान तुम्हारी जाती ईदी हैं। है। बेगम मान जाती है, नहीं, ऐसा नहीं होता। ईदी देनी पड़ती है। हाँ, शायर बाहर होता है, शौहर घर में होता है। शौहर घर में होता आई है। थिंक जो डॉक्टर साहब ने बात की ना, कि जो जज्बा है ना वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है, वेरी तो ट्रू। जैसे आपने बात की कि अगर वो सो के गुजार दी जाए तो उसका कोई मजा नहीं है। तो आपको हर हाल में जो ईद का मजा है वो मिलने में है, सेलिब्रेट करने में है, तो वो करना चाहिए, उसका एहतमाम करना चाहिए। अच्छा सुहेल साहब, ऐसा कभी हुआ है कि ईद के रोज अच्छा पहले ये बताएं, आप अपनी बेगम को ईदी देते हैं? बेगम से तो लेता हूँ। सारे पैसे ही उसके पास होते हैं। ये फिर अच्छी बात है। कितनी ईदी मिलती है सर आपको? नहीं, मैं तो उससे लेता हूँ कि भाई आज इतने पैसे दे दो, ईदी देनी है। सर ये खुला तजाद नहीं नहीं, है तो फिर? सारे पैसे ही उसके पास होते हैं, मैं तो रोज लेता हूँ उससे। वैसे मैं ये बताऊं, ये आदमियों के ना ये साइकोलॉजिकली बड़ी वो होती है, क्योंकि ये सारा पैसा आपके जब हाथ में पकड़ाते हैं ना, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और फिर आप ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं ऑफ स्पेंडिंग। सो आई रादर नॉट हैव द मनी। मुझे अपने पैसे कोई हिसाब नहीं होता, मैं सैलरी ला के अपनी बेगम को दे देता क्या बात है, ऐसे फरमाबरदार शौहर हो तो बस दुनिया ना वही समझ खर्च जाए। करती है। अच्छा मुझे बुशरा किथों लब के लिए ये दाढ़ी मंगनी। ये आपको हो रहा होगा कि देखिए सारे शौहरों को खराब नहीं, कर रहे हैं। ये आप ये जो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये होने वाला नहीं है। अच्छा तो हफीज आप क्या देते हैं? बल्ला, बॉल, ईदी, पैसे नहीं या दुआएं? ऑब्वियसली बेगम उसका हक है, तो वो उसको आप पूरा तो नहीं कर सकते, सारी जिंदगी लगे रहें, लेकिन कोशिश करता हूँ। वैसे जैसे आई उसकी एक्चुअली shopping है। नोटेड दैट, आप बड़ी केयरफुली स्टेटमेंट देते हैं बिकॉज आपको लगता है आपने भी घर वापस जाना है। यहाँ नहीं, पे ये नहीं, शो में मेरा देखा अपना जाएगा घर ना। मैं बेगम को हमेशा कहता हूँ कि ना तो मैंने जहेज लिया हुआ और ना मैं पकड़ा गया हूँ।
ना मेरी कोई वीडियो लीक हुई ना कोई ऑडियो लीक हुई है ना वीडियो लीक हुई है इस दौर में वैसे ना ही कहें। ईद पे मेहमान नवाजी पसंद है, किसी का मेहमान बनना पसंद है, मेहमान कुछ लोगों को नवाजी ना का। कुछ खिलाना पिलाना बड़ा बड़ा अच्छा नहीं, लगता है। मुझे मेरा घर, क्योंकि माँ बाप का घर है और सुहेल भाई भी है, इनको भी आइडिया कि मेरे घर में सबको इकट्ठा करने का जो रवाज है वो ऑन है। तमाम बहन भाई मेरे घर आते हैं, हम वहाँ बैठ के सेलिब्रेट करते हैं। भतीजे भांजिया बड़े हो चुके हैं माशाल्लाह, जवान हैं, तो सबकी सेलिब्रेशन इकट्ठी एक जगह पे बैठ के हम लोग पूरा दिन गुजारते हैं। और फिर उसके बाद अपनी ज़िंदगी जो नेक्स्ट डे है वो आप कहीं ना कहीं चले जाएं, लेकिन जो ईद डे है वो ऑल फैमिली ऑल टुगेदर। बहुत ही प्रिया, आपका ईद का जोड़ा बहुत प्यारा है। आप जैसी ही आई तो मैंने आपको कहा, लेकिन मैंने आपसे कहा कि मैं ऑफ रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड भी पूछूंगी। इतना अच्छा जोड़ा, खुद डिजाइन किया, डिजाइन कराया, बताना चाहेंगे इस बारे में? यार मेरा ना एक अजीब सा ही कोई 2-3 साल से देयर इज़ अ फेज़ जिसमें अब कुछ भी मैं प्लान करके मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है। मेरे पास काफ़ी चीज़ों की, ज़ाहिर है इतना काम आप कर रहे होते हैं तो काफ़ी कलेक्शंस पड़ी होती हैं, और ये पुराना ही जोड़ा है। वसीम खान साहब एक बहुत अच्छे डिज़ाइनर हैं, मेरी बहुत दोस्ती है बेगम से भी, उनसे भी। सो वो इस तरह से कभी आई थिंक मैं कोक स्टूडियो करने गई थी एक दफ़ा 2022 में शायद, और तभी उन्होंने मुझे 1-2 चीज़ें बना के दी। बहुत अच्छा, बहुत मुझे ये अच्छा। बताइए, it's beautifully आपने तो बड़े जेनरसली तौर पे बता दिया कि ये इस साल का जोड़ा है। सो अक्सर ख़वातीन और स्पेसिफिकली स्टार्स दे एक्चुअली वांट कि एक जोड़ा पहन ले, दोबारा नहीं पहनना, एक फ़ोटो हो जाए दोबारा उसमें नहीं आनी चाहिए। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, रील्स बन रही होती हैं। सो आपको कभी नहीं हुआ, यू जस्ट सेड ओपनली कि भाई इस साल हाँ जी, मुझे अब तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि अब जो 2-4 साल से आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं विद टाइम, विद एज, मैच्योरिटी, बहुत सारी चीज़ें। आई बिकम वेरी सिलेक्टिव काम में भी, क्योंकि काम भी अब मैं ऐसा ही करना चाहती हूँ जिसका असर कायम रहे और दिलों तक पहुंचे। जोड़ेगा क्या यार, इंसान होना चाहिए। Can I just add to this? How beautifully she put it, because वही मैं बात उनकी सुन रही थी कि it's not just an outfit, it's the fact that a good friend gave it and the fact that she wore it on Coke Studio. बिल्कुल। So the memory attached to the, it's more than an outfit. अच्छा सुहेल साहब, आपका जोड़ा किस डिजाइनर का है सर? नहीं, मेरा तो डिजाइनर मेरा टेलर ही है। इसमें चीज आप ऐड ऑन कर लीजिए सुहेल साहब, इसमें चीज ऐड ऑन कर लीजिए। आप इतने मसरूफ रहते हैं और आपको बहुत अच्छे कपड़े पहनने का ज़ाहिर जरूरत भी है, आप पोस्टिंग कर रहे होते हैं, तो क्या ये शॉपिंग खुद करते हैं या बेगम ने मेरे जिम्मेदारी जो ली है? जो मैं बैरूने मुल्क जाऊं तो जूते खरीदता हूं, अच्छा, वो मैं खुद खरीदता हूँ, जूते खुद पसंद करता हूँ। लेकिन जो शलवार कमीज़ है, वेस्ट कोट है, वो पाकिस्तान में ही खरीदता हूँ। वो आमतौर पर मेरी बेगम खरीदती है और वो ही उसको साथ मैचिंग वैचिंग करके मुझे पहना देती है, तो मैं पहन लेता हूँ। हर लिहाज से साबित हुआ कि फर्मा बर्दाश्त हो। एक और ताली होती है, एक और। मतलब रुलाएंगे क्या, बेगम से मिलना ही पड़ जाएगा इस तरह की तो। नहीं, पुलाव खाने जाना। पुलाव और बेगम से मुलाकात, 2 चीजें जरूरी अच्छा, हैं। ये इनके वैसे वजहदारी आप सुहेल साहब के घर जब भी जाएं, सो वो जितनी अच्छी खूबसूरत ट्रे मतलब सच के आती है, अच्छा, ट्रॉली माशाल्लाह। फूड के, और इसमें तो कोई शक नहीं है कि अब सब लोग सुहेल साहब के घर गए हुए हैं या नहीं? I think you and I were the only ones left. नहीं, मैं भी नहीं मैं जा भी नहीं गई अभी तक, तो जाना पड़ेगा। सुहेल भाई, अब दावत बनती है हम सब। इंशाल्लाह। यहाँ बैठे-बैठे on record दावत दे रहे हैं ना? कहीं पार्ट टाइम पुलाव ग्रुप बना रहे हैं। एनीवेज थोड़ा सा माहौल को और लाइट करते हैं। हो नहीं सकता कि मौसीकी का इसमें रंग ना हो। फरिया हमारे साथ, हम कुछ सुने ना। सो फरिया, कुछ सुना दीजिए आज। जी बिल्कुल, फॉर श्योर। फरीदा जी की ज़ाहिर है फरीदा खानम साहिबा का जिक्र ना आए पीटीवी में बैठ, बिल्कुल, ये तो हो ही नहीं सकता। कोई देने लगा है सदाएं मुझे, आ गई हैं कहाँ से अदाएं मुझे, कुछ दिनों से अजब आरज़ू जाग उठी, गुदगुदाने लगी है हवाएं मुझे, मेरा आंचल तो बाहों के घेरे में है, मेरा आंचल तो बाहों के घेरे में है, क्यों सदा आ रही है
सननन सन छननन 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 मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं, मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं। तेरे प्यार ने बनाया मैनू चली वे, तेरे प्यार ने बनाया मैनू चली वे। तू एक बारी आजा सजना, तू एक बारी आजा सजना, तेरे प्यार ने बनाया मैनू चली वे। दीवा प्यार वाला देवे सिलोवे, आवे गजर चो निम्मी खुशबू वे। हुण रे नहीं सकदी मैं कल्ली वे, तू एक बारी आजा सजना, तू एक बारी आजा सजना, तेरे प्यार ने बनाया मैनू चली वे, तेरे प्यार ने बनाया मैनू चली वे। फिर सर कोई किसी ईद पे भी किसी पॉलिटिशियन के घर गए हैं कभी आप? उनकी कभी ईद आपने देखी हो कोई डिफरेंट सी? वैसे जी एक मिलने politician जाते हैं, मिलने जाते हैं पॉलिटिशियंस के घर तो ओपन ही होते हैं। ईद वाले दिन ज्यादा वहाँ रौनक होती है, उनके हल्के के लोग और सब हल्के के लोग होते हैं, उनके मिलने मनाने, उनका तो वो दिन ओपन डे होता है। तो बहुत लोगों से मिलने गया हूँ। किसी की यूनिक सी ईद आपको लगी हो? मेरा ख्याल है कि यूनिक मिलना मनाना ही होता है, और तो कुछ नहीं होता। खाना होता है और मिलना मनाना होता है। वो पॉलिटिशियन से बंदा ईदी भी नहीं ले सकता, वो उल्टा इल्जाम ही बन जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइए सर कि इतना ज़्यादा ह्यूमर, ये आमद 24 घंटे रहती है ह्यूमर की? ये मैं समझता हूँ गॉड गिफ्टेड होती है ये चीज, कुदरत की तरफ से अता करता है कि दिमाग में कोई ना कोई बात आ जाए तो उसको उस तरह बना लिया जाए। इंसान का नहीं इसमें कोई खास कमाल होता है, ये कुदरती तौर पे ऐसे। और बाकी जो ईद के हवाले से भी बात हो रही है, तो मेरे दिन में अर्दा कर रही थी ना डिफरेंट, तो मेरे दिन में आ रहा था बाद लोग इतनी जोर से ईद मिलते हैं कि ईद की नमाज बढ़ गया हो ना तो वो अपनी पूरी ताकत दिखा रहे होते हैं। पहलवान जी ईद मिल रहे हैं तो पता लगता है। अच्छा बाद लोग इस तरह ईद मिलेंगे हल्का सा, वो जैसे होता है ना कि एक बस ये ईद मिली जा रही थी, अपना अपना स्टाइल होता है ईद मिलने का भी। ये एक बड़ी डिफरेंट चीज होती है हमारे बिल्कुल सही। अच्छा मिश्रा, आप ईद का जो जोड़ा है वो खुद बिल्कुल ऐसा डिजाइन ही है। करती हैं, क्योंकि आप माशाल्लाह बहुत वेल ड्रेस हैं और अक्सर आपसे इवेंट्स में मुलाकात भी रहती है, तो खुद डिजाइन करती हैं या कोई मेरा डिजाइनर? थोड़ा सा ये है कि आई वे वेरी सिंपल प्लेन आउटफिट्स, तो मुझे ऐसे लगता है क्योंकि वही वाली बात है ना कि एक टाइम आता है लाइफ का कि आप प्रैक्टिकल हो जाते हो, कि आपने एक दिन में इतने इवेंट्स भुगताने होते हैं कि आपके कोई आउटफिट ऐसा हो जो लोग हर नाराज भी जगह हो जाते हैं फिर। हर जगह हो जाए। So now I've also become very practical when I'm deciding. So how do you manage all this? Because एक बेटा है आपका, obviously बच्चे बहुत demanding होते हैं, so फिर कैसे करती हैं उसको manage? और ऊपर से मेरा ससुराल भी कराची में, so I'm managing it like यहाँ पे I'm not managing it alone. My husband obviously मेरे ख्याल से अगर husband की support ना हो तो कोई भी working woman घर से बाहर नहीं निकल सकती। And my husband very hands-on father. तो बस मैं और इमरान और मेरा हमेशा से सियासत में रह के भी मैंने अपनी बड़ी बाउंड्रीज सेट की हुई हैं। आई डोंट ओवर कमिट, आई एम नॉट पावर हंग्री। तो मैं अपना काम बस बहुत मुख्तसर सा करती हूँ, जो मैं डिलीवर भी कर सकूँ, मैं अपनी फैमिली को नेग्लेक्ट ना कर सकूँ। बिल्कुल सही। अच्छा हफीज, ऐसी कोई ईदें आपकी भी बाहर गुजरी होंगी मैचेस के दौरान, अक्सर कोई ऐसी मेमोरेबल मेमोरी ईद के हवाले से जो याद रही हो आपको? नहीं, हमारी तो बहुत सी ईद बाहर गुजरी हैं, क्योंकि
हमारे तो अक्सर ईद वाले दिन मैच होते हैं मैचेस होते हैं और एग्जैक्टली। अगर शेड्यूल है तो हमने खेलना है, वी कांट से नो टू दैट। तो बहुत सी ईदें, लेकिन ज़्यादा घर में जब गुजारूँ ईदें तो ज़्यादा मज़ा आता है। लाइक मेरे कैरियर में भी जो ईद घर में गुजारी उसको एहतमाम किया, जो नहीं उसको मिस किया, क्योंकि वो घर वाली फील नहीं आती जो बात हुई, वो उसको सेलिब्रेट करने का जो मज़ा घर में है फैमिली मेम्बर्स के साथ, वो आप दुनिया में किसी कोने में भी बैठे हैं तो आपको मज़ा नहीं आता। सो बिफोर बीइंग अ वेरी गुड स्टार, नेशनल हीरो बनने से पहले कितनी ईदियां आप इकट्ठी करते थे? वो दिन बहुत अच्छे थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ईदी में ईद लेने का जो मज़ा है वो जब हम देने वाले बने तो उसका एहसास हुआ कि वो जो देने वाला है उसका दिल गुर्दा कितना बड़ा होता है। जैसे ये भी बात कर रहे थे कि ईद के ऊपर वो वाला ताया या वो वाला बड़ा जो ईदी लेट करता था वो बुरा लगता था। तो हम उनमें से हैं कि जल्दी जल्दी दे के अपनी इज्जत बचा लेते हैं। लेकिन अब ईदी मिलती है किसी से कि सिर्फ देने का सिलसिला शुरू हो चुका नहीं, इसी तरह वो दिन गए, है? अच्छा, आप अब हम सिर्फ देने वाले हैं। देने वाले, that's good। आप मुझे किसी तो को ईदी मिलती है देते हैं? नहीं जी, अब सारे बुजुर्ग चले गए। अच्छा, आपको मिल, आप देते हैं लेकिन मिलती नहीं है। नहीं, मिलती नहीं है। नहीं, बेगम से मिलती है, आपने बताया। आपको तो बेगम से monthly- तो लेता हूँ। वो तो हर महीने मिलती है ना, तो एक और तरह की। बेगम से तो 10 रुपए भी लेने हो तो उससे लेता हूँ। बेगम से सिर्फ एक चीज़ मिलती है जी। बगैर मांगे, वो है सरदर्द। प्लीज ये शो घर में देख रही होंगी कोई भाभी। फर्क नहीं। अच्छा, दुनिया के फेवरेट जोक्स जो है ना, देयर सारे अगेंस्ट हमको याद आ रहे हैं। अगेंस्ट वाइब्स। Vibes। ये पता नहीं केड़ा चक्कर है, मैं तुम्हें को अच्छा, समझ वैसे नहीं। आप सास का गेस भी है बहुत। सास बहुत के ज्यादा। भी हैं और भी। हुन थोड़े घट गए ने। अब सासा ही घट गई हैं। दूर दूर रहने अच्छा फरिया, आपकी कोई ऑब्वियसली माँ बाप के साथ जो ईद है वो तो याद हमेशा से ही रहती है। So, जी। कोई ऐसी स्पेसिफिक मेमोरेबल ईद बचपन की जो अभी भी याद आने के दिल करता हो कि वापस वही टाइम आ जाए? मुझे भी ईदी का आपने नहीं पूछा अभी तक, शुक्र है अब्बू मुझे ईदी देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो जो भी है बड़ा मुझे मज़ा आता है, प्यारा लगता है बहुत। बचपन में यार बड़ी ईस्टर्न सी मैं बच्ची थी और बड़ी मैंने अपने दादा से कहा कि मुझे मेकअप बॉक्स चाहिए, तो उन्होंने एक बड़ा प्यारा सा मुझे गोल्डन मेकअप बॉक्स ला के दिया। मैंने उनसे कहा मुझे गुल्लू बंद चाहिए, हालांकि अब तो वो टर्म्स भी नहीं रहे ना ज्वेलरी के। उन्होंने मुझे बड़ा प्यारा है गुल्लू बंद भी ला के दिया। पूरा तैयार मैं होती थी बचपन की, तो यार कोई भी मेमोरी उठा के आप कर लो, वो तो द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर साहब, आप इतनी वो गुलूबन से इतनी वो उस मूड में चले गए, आपने किसी को तोहफे में दिए गुलूबन से? तोहफे में नहीं दिए, असल में ये इकदार खत्म हो रही है, इसलिए मैं इस बात को एंजॉय कर रहा था। और वाकई ऐसे है कि माजी में ना, चूंकि इतनी फरावानी नहीं थी, इतनी आसानी नहीं थी कि लो जी उठे और चांद रात को जाके ले आए, तो एहतमाम करना पड़ता था। वो दर्जी के 100 दफा चक्कर लगते थे। अब तो खवातीन अपनी मजबूरी के तहत लगा कोई रही होती दर्जी हैं। पे आपने वैसे कुछ लिखा है? नहीं, उसमें ईद का दिन है, घर घर फैली है खुशबू पकवान की, आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की। और उसमें आगे जो बात मैं मतलब कहना चाह रहा हूँ वो ये हो जाता है बाजुकात के, पहले बेगम के ऊपर बात कर दूं दो कर ले सर, बेगम तो है, आप लूज टारगेट बनी हुई है आज लूज बॉल की तरह। जरूर करिए। तो इसी में चलता है ना, लेडीज को भी याद आती है रह रह के 100 चीजें, लेसे रह गई, पट्टी रह गई, पीको नहीं कमीजें, गले अलहदा बाजू वखरे बॉर्डर वाले घेरे, सूट है सिलना एक मगर 100 दर्जी के फेरे। ये खवातीन का मिजाज चलता है ना। और जब बेगम की बात करें तो बेगम ने पहले 6 घंटे मेकअप शेकअप किया, उसके बाद ना पूछो मुझ पे जो कुछ है बीता। रीजन ये थी, बेगम ने जब पूछी मुझसे राय, मुंह से एमी निकल गया कि अल्लाह मियां की गाय। एमी मुंह से एमी निकल गया कि अल्लाह मियां की गाय। बहुत मनाया लेकिन फिर भी बैठी मूड बनाए, लाख कहा के मैंने कहना था ऐश्वर्या राय। क्या बात है। गाय यानी गुड गाय, गाय यानी गुड गाय इंग्लिश वाला था बोला। इस ड्रेसिंग में एज तुम्हारी लगी है मुझको 16, तुमसे प्यारी सूरत मैंने देखी नहीं इंसान की। आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की। और 2 घंटे जब बेगम साहिबा अपने मैके जाएं, घर में शौहर खुद अपनी शादी की फिल्म लगाएं, फिल्म को एंड से शुरू करें, रिवाइंड में देखें सारी, सब कुछ वापस जाता देखें बारी बारी बारी, और रुखसती वाला सीन जो देखें दिल में ठंड पड़ जाए। रिवाइंड हो रहा है, रुखसती वाला सीन जो देखें दिल में ठंड पड़ जाए, बेगम कार से उतरे वापस अपने घर बढ़ जाए। और रिवाइंड में कितना मजे का सीन लगे, अंगूठी आप उतारे।
रिवाइंड हो कि कितना मजे का सीन लगे। अंगूठी आप उतारे, एक एक करके वापस आए, सारी बिद छुआरे, और दूध पिलाई की डूबी रकमें भी वापस आए। क्या बात है। दूध पिलाई की डूबी रकमें भी वापस आए, इतने पैसों में तो जाती भैंस खरीद ले आए, और मजलूमों ने अपनी मुश्किल यूं भी है आसान की, आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की। बड़ा फ्लैशबैक में चले targeted गए पाकिस्तान ना है। आप, मूवी फ्लैशबैक कहीं चले गए ना, बहुत अच्छा लगा। वही तो कह रही हूँ, फ्लैशबैक में चले गए। आप भी फ्लैशबैक में गए, आपने याद की मूवी, वो थोड़े से तो दिल किया ऐसा कुछ हो जाए? नहीं, मजलूमों ने यूं ही आसान की है सोच के बस अपनी मुश्किल। बस ये सोच ही सकते हैं, हो नहीं सकता। हो नहीं सकता। अच्छा फिर हम सबसे पूछ रहे हैं, हमने फ्रिया से पूछा, बुशरा से पूछा, मैं आपको, हम बहुत से लोग देखते हैं इंस्टा पे और बाकी सोशल मीडिया पे, आप भी बहुत ड्रेसिंग सेंस आपकी अच्छी है, तो आप शौकीन है कपड़ों के, या बेगम का कोई प्रेशर होता है कि नहीं हफीज तुम आज ये पहनो, आज ये पहनो, या खुद से शौक है? वो मेरी कभी शॉपिंग कर ही नहीं सकी। अच्छा, मैं उसके लिए शॉपिंग करता हूँ। मेरी अपनी समझ के मुताबिक जो मुझे सही लगता है मैं खुद ले लेता हूँ, और उसके लिए बहुत सी चीज़ें मैं खुद देता हूँ। अच्छा, और अक्सर ये होता है, मैं गया इंडिया, तो इंडिया में जब आप कभी टूर करते हैं तो बेगमात को या जो भी आपकी सराउंडिंग के लोग हैं, जो स्पेशली फीमेल हैं, उनको होता है कि वहाँ से कपड़े लेके आएँ। तो मैं जब भी जाता हूँ मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें लेके आता हूँ। तो एक मिनट लाइक अभी रिसेंटली जब मैं गया तो मैं वापस आया तो मैंने उसके लिए, वो खुद ले अपने लिए कुछ चीज़ें तो 2, 3, 4 लेती है, मैं लेता हूँ 20-25। तो मैं उसके लिए को 20-25 सूट मुख्तलिफ किस्म के, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, ये जयपुर का है, ये दिल्ली का है, मैं सारी चीज़ें ला के उसको दी। तो शाम को मुझे कहती है मैं जा रही हूँ लिबर्टी। मैं क्यों जा रही हूँ? कहती हूँ मैंने वहाँ पे कुछ सूट मैंने देने हैं सिलने के लिए। मैं कही यार अभी तो 20 लेके आए, उतने देर वहाँ पे जाना, तो आप ये पूरा नहीं कर सकते, आप कोशिश कर सकते हैं। मुझे लेकिन ये अपना तो बताइए। आप खुद करते हैं ना? अपने मैं खुद करता हूँ जी। हाँ, क्योंकि अच्छा, लेकिन ये बताइए थोड़ा सा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट आंसर रह गया, और मैं असल में सोच भी रही थी हम इस पे बात करें। क्रिकेट में आने से पहले जी। या मशहूर होने से पहले कितने अच्छे अच्छे दोस्तों को ईद कार्ड दिए हैं आपने? आई थिंक वो बहुत अच्छा दिन थे वो वाले, मैं हम सब लोग उसको मिस करते होंगे कि अभी तो आप एक मैसेज आता है, मैसेज आ जाता है ना, जो पूरा दिन बज रहा होता है, 200, 400, 500 डिपेंडिंग ऑन वही योर कॉपी पेस्ट और होगा पेंटिंग आपकी पे भी आ जाते कॉपी हैं पेस्ट वो। करके आगे हाँ, लोग हाँ, भेज रहे हैं, वो बिल्कुल फीलिंग्स ऐसे। खत्म हो कई गई। दफा तो नाम भी नीचे चाहिए। तो वो जो फीलिंग्स थी कि ईद कार्ड भेजने ऐसे की, ही है। वो जब आप उसको रिसीव करते थे, उसको खोलते थे, करते थे जी, ईद कार्ड जी की जी जाके जी, सिलेक्शन आई करते थिंक थे, वो सिलेक्शन करते थे। वो जो त्यौहार को, हीरोइनों वाले कार्ड भी होते थे, फिर वो भी 2-4 खरीद लेते थे। फेवरेट एक्ट्रेस, एक्ट्रेस वो जो त्यौहार को मनाने वाला जज्बा है ना, आई थिंक उसको मेंटेन करना चाहिए हमें हर सूरत में, उन यादों को लोगों तक ट्रांसफर करना है। आप हमारे बच्चों को बच्चे हैं। बताते हैं कि हमारी ईद ऐसी थी, तुम लोग क्या कर रहे हो, या हम तो ऐसे करते नहीं, थे? आज के बच्चे, लाइक मेरा बेटा 16 साल का है, तो शायद उसको वो समझ भी नहीं है कि ईद कार्ड क्या चीज़ है। लेकिन मुझे लगता है कि ये ज़रूर हमें ट्रांसफ़र करना चाहिए कि वो तमाम सेलिब्रेशन के वो दौर जो हमने देखे, जिसमें ईदी लेके बाहर जाके खाना पीना, बच्चों को ईदी देने का जो कॉन्सेप्ट है, वो आज भी मैंने कोशिश की है कि जहाँ तक हो सके वो त्यौहार कौन। अच्छा सुहेल साहब, ईद कार्ड की सब बात हो रही थी, कितनी वो छुपी हुई दोस्तों को आपने ईद कार्ड दिए सर? अब कितनी तादाद में देते थे सहेलियों को? मैं जब ज़माना था जवानी का, यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का, उस ज़माने में भेजते थे, हाथ में भी बाय हैंड भी क्या दे बात देते थे, और सिलेक्ट करते थे, देते थे, और वहाँ से मिलते भी थे, उनको भी फिर छुपा के रखते थे। कि अम्मी के हाथ ना लग जाए। जी, फीस ये आप भी देने छुप वाली छुप के देने वाली जो तबीयत है ना, यहाँ से दरमिंदर लगे मुझे। जाते जाते पकड़ा दी सर, वो आप भी फीस उस आप जमाने भी में एक छुप टास्क छुप होता के था। ईद कार्ड वगैरह कुछ देना लेना, नहीं, कुछ देखिए पकड़ा छोटे गया, मोटे कुछ ड्रामे ऐसे तो कर- आपने जिंदगी में किए किए होते होते हैं, हैं। memory होती है। आप ये कहे कि नहीं किए वो झूठ है, तो आपने जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा किया होता है जिसको आप जिंदगी के लेटर पार्ट में जाके एंजॉय करते हैं। हाँ, मैंने लेकिन भी बैठ किया। के कभी फ्लैशबैक करते हैं यार कि क्या दिन थे, कितना मजा आता था। नहीं नहीं, दिन यही अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी अच्छे थे, लेकिन ये वाले दिन ज्यादा अच्छे हैं। अच्छा बुशरा, ईद पे कुछ स्पेशल बनाती हैं, कुछ पकाती हैं, एज इन होता है ना बट में, कश्मीरी खानदानों में अक्सर कुछ मेरा स्पेशल? एक्चुअली वो जो घर पे सेकंड डे, थर्ड डे, फर्स्ट डे तो वो ससुराल और अम्मी के घर ही, I'd rather go eat there. लेकिन हाँ, वो ट्रॉली वगैरह की जो बेसिक, वो आपको पता है ना, सेमिया शेमिया और इस तरह पीपल कम ओवर, शीर खुरमा। शीर खुरमा। आई एम नॉट अ गुड कुक। लेकिन आप YouTube पे आजकल बहुत इन है, लाइक सोशल मीडिया पे। इस रमजान में हमने देखा आप खाने बना रही थी और खुद ही कहती नहीं लगता है ठीक नहीं है, इसको बेहतर करती हूँ। असल में वो मैंने बैंगन का भरता मेरा फेवरेट है देसी अच्छा, घी में। अच्छा, तो क्योंकि मैं दो डिशेस इकट्ठे बना रही थी, तो बैंगन के भरते में काली नमक मिर्च की जगह ना लाल मिर्च डल गई। तो वो फिर अम्मी को दिखाया, तो अम्मी ने तो 100 गलतियां निकाल ली कि प्याज नहीं सही भुना, प्याज नजर आ रहा है।
तो मैंने वो भी वीडियो में बता दिया कि मेरी अम्मी को कि डांट पसंद पिट नहीं रही आया। है। करेक्शन हो रही होती है। बिल्कुल भी याद करा देती है ना, हॉबिट रिकॉर्ड नहीं किया। So I just made 2 videos and by the way मैंने उनको किया था डेडिकेट, वो जो आयशा अली है ना उनको किया था, ये घर का है, बिकॉज वो इतनी अच्छी डिशेस बनाती हैं कि बंदा वैसे ही मोटिवेट हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा फरिया, आप भी कुछ स्पेशल बनाती हैं, जैसा शीर खुरमा हो गया, कुछ ऐसी स्पेशलिटी? हाँ जी, शीर खुरमा तो नहीं यार, अच्छी बात है। दही भल्ले, दही फुल्कियाँ जो हैं बड़े आसान होती हैं वो, और समैयाँ तो ज़ाहिर है मीठी वाली, वो हर एक का अपना अपना मेरा ख्याल फ्लेवर है। मोस्टली दूध में भी बनती हैं, वो ज़्यादा दूध वाली जो होती है ना, और मुंह में पानी आ गया। और जी, एक क्वेश्चन मेरा ये है हफीज आपसे कि कुकिंग करने का तो टाइम आपको नहीं मिलता होगा, लेकिन शौक है कि किचन में कोई वाइफ को शेफ काम कर रहे हो तो उनको हेल्प करने चले जाएं, आज ऐसा होगा कुछ डिफरेंट। मैं चाय अपनी पसंद से बनाता हूँ। अच्छा, चाय खुद बनाते हैं या बनवाते हैं? नहीं नहीं, मैं खुद कहता हूँ बेगम कि आज तूने चाय नहीं बनानी, मैं खुद बनाऊंगा। अच्छा, तो ये एक शौक है जो मैं कभी कभी दिल से पूरा करता हूँ। आई एंजॉय अ लॉट। चाय पिलाते भी हैं उसके अलावा मेहमानों को? हाँ जी, मैं घर में अगर बहन भाई आए हों, इकट्ठे सारे हुए हों, तो उनको कहता हूँ कि आज शेफ नहीं बनाएगा, आज मैं खुद बनाऊंगा। तो साहब आप भी वो ट्रक वाली चाय बनाते हैं? होता है आपको मैं बड़ी cooking में? मजेदार, ये अपने मेरा अपने खाने रंग के में जैसे। कंट्रीब्यूशन होता है। अच्छा, आप कुछ खुराक भी है ना? कुछ खुराक में खाने में ज्यादा होता है, बनाने में कुछ नहीं। अच्छा, लेकिन अमूमन गलतियां actors निकालनी हो। काफी डाइट कॉन्शियस होते हैं, उनको लगता है हमने टीवी पे आना है, हमारी अपीयरेंस है ये वो, लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दीस थिंग्स आप अच्छा खाना खा रहे हो मैं तो और खूब खाना खा रहे इसकी हो। परवाह नहीं फूड ही करता। नहीं है जिंदगी में, तो आप कुछ नहीं। कुछ नहीं है, मजा है जिंदगी का। आपने मजा जिंदगी का मजा जिंदगी खाने का के साथ नहीं है तो क्या क्या? फारे आप। You should maintain भी तो करना नहीं देखिए, उसके लिए आप मेहनत करें, आप मेहनत करें। मैं सब कुछ खाता हूँ जी माशाल्लाह। लेकिन जो when मेरा you're a दिल है। स्पोर्ट्स पर्सन तो आप जाके वो बर्नआउट ये बर्न आउट कर लेकिन ये होनी चाहिए, आपकी हाँ। एक्टिविटीज होनी चाहिए जिसमें आप अपनी हेल्थ को टाइम दें। मेरा इत्तेफाक हुआ बहुत से लोगों से मिलने का, तो वो जो सबसे बड़ा उनका रिग्रेट है ना, आफ्टर रीचिंग द हाईएस्ट पॉइंट, जो उनको लगता है कि जिसके लिए वो भाग दौड़ थी, वो कहते हैं जी हमारा रिग्रेट ये है कि लाइफ में हमने फिटनेस मेंटेन नहीं की। ये एट द एज ऑफ 40 दे लुक लाइक 60, क्या बात क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी को वो टाइम ही नहीं दे सके जैसे वो दौड़ में लगे। तो आई थिंक हम सबकी एक कमी है कि अगर हम लोग अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को कंटिन्यू करें, आप कुछ भी कर रहे हैं जिंदगी में, अपना घंटा 2 घंटे निकालें, जी। खाएं जो मर्जी, लेकिन आप वर्कआउट करें। प्रायोरिटाइज करें life। वर्कआउट करें, घर के काम ही कर लें, या लेकिन चले ईद के दिन थोड़ी सी माफी होनी चाहिए। डॉक्टर साहब कुछ सुना दे, लेकिन अब बीवी को प्लीज टारगेट ना कीजिएगा, ईद को टारगेट कीजिएगा, या वैसे ही किसी और को कर आज लीजिए। कोई मर्द को शौहर, टारगेट शौहर, करें जो बीवी। बेचारा फंसा हो। हाँ, देखिए, शौहरों पे पूरी नज़र थी, लेकिन मैं एक गजल अभी ईद के हवाले से, एक शेर है उसमें, बाकी तो वैसे एक ताज़ा गजल सुनाता हूँ। लाहौर का रंग इसमें आपको नजर आएगा जरूर। कि अभी आप कह रही थी ना, तेरी याद ने बनाया मैनू चली है, तो अब इसी को मैं दूसरे रंग में देखता हूँ कि तुम्हें मैं क्या बताऊं, क्या जमाना भूल जाता हूं, तुम्हें मैं क्या बताऊं। अब ये लाहौरी कल्चर आपको इसमें नजर आएगा कि तुम्हें मैं क्या बताऊं, क्या जमाना भूल जाता हूं, तुम्हारी याद में खाना चबाना भूल जाता हूं, और मेरी कमजोर मेमोरी डकैती में फंसाती है, मेरी कमजोर मेमोरी डकैती में फंसाती है, वहीं पे साथ में पड़ता है थाना, भूल जाता हूं। और लाहौर का मलंग ये कहता है कि चलो बाकी तो पूरा साल आदत भी नहीं मुझको, चलो बाकी तो पूरा साल आदत भी नहीं मुझको, मैं अक्सर ईद के दिन भी नहाना भूल जाता हूं। और सदा सच्ची मोहब्बत का यही कड़ास्ता ठहरा, सदा सच्ची मोहब्बत का यही कड़ास्ता ठहरा, नया जब इश्क करता हूं पुराना भूल जाता हूं, क्या बात है, दैट्स द स्पिरिट। नया जब इश्क करता हूं पुराना भूल जाता हूं। और बताया एक शौहर ने हुई जिस दिन से है शादी, बताया एक शौहर ने हुई जिस दिन से है शादी, हड़ोना याद रहता मुस्कुराना भूल जाता हूं, हड़ोना याद रहता मुस्कुराना भूल जाता हूं। और अकाउंट तो बना लेता हूं पापा की परी वाला, ये भी आज की जनरेशन के मसाइल है कि अकाउंट तो बना लेता हूं पापा की परी वाला, मगर फीमेल की डीपी लगाना भूल जाता हूं। और एक और शेर देखिएगा कि है, मैं जब भी पार्लर में लेके जाऊं अपनी बेगम को, मैं जब भी पार्लर में लेके जाऊं अपनी बेगम को, किसे है वापसी पे साथ लाना भूल जाता भूल हूं। जाता हूँ। और मुझे चालाकियां ससुराल सी आई नहीं अब तक, मैं अल्लू बन तो जाता हूं बनाना भूल बनाना जाता भूल हूं। जाता हूँ, लेकिन आप मुझे नहीं लगता भूलते हैं। लेकिन खैर बहुत ही खूबसूरत। सर साहब जाते जाते सर क्या कहेंगे ईद के हवाले से? देखें जी, एक तो सबका ख्याल है कि ईद की रस्में जो हैं उनको रिवाइव करना चाहिए, ईद की फेस्टिविटी है उसको बढ़ाना चाहिए, बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए।
दुनिया में आप देखें क्रिसमस का जो त्यौहार है उसमें कैसे सारा शहर इन्वॉल्व होता है Exactly. और किस तरह शहर के अंदर त्यौहार होते हैं। हमें भी करना चाहिए कि बच्चों को ईद ऐसा त्यौहार बनाएं कि बच्चों के लिए भी उसमें फेस्टिविटी हो, सिर्फ खाना ना हो जो बड़े खाते हैं, बच्चों के लिए कोई एक्टिविटी नहीं होती, वो ज़रूर होनी चाहिए। पहले मेले होते थे ईद के दिन, अब वो मेले भी नहीं हो रहे। तो मेरा ख्याल है कि जितना इसको फेस्टिव बनाएं उतना अच्छा है। सर कुछ सुनाएंगे नहीं आप गाना वाना? नहीं, गाना नहीं आता। उत्कर्ष हमें आप भी दो बोल सुना दे। अच्छा फरिया, वैसे तो इतना खूबसूरत गाना आपने सुना दिया, लेकिन अगर आप 2 लाइनें सुना दे, तुझसे पहली सी मोहब्बत। ये बतानी है फरमाइश क्यों है? ये मेरे प्रोड्यूसर साहब ने स्पेशल जी, मैं कहा है कि बस सुना आप आ दें। रही हैं उस दिन से ये भी डिसाइडेड था कि ये आपने जरूर सुनाना है। ये क्या बात ये हुई ऑफ द यार? रिकॉर्ड अच्छा, तो खैर फैज साहब का जिक्र है, फैज अहमद फैज, बहुत बड़ा नाम, और फिर मैडम नूरजहां का कॉम्बिनेशन। चंद अशार सिर्फ मैं शेयर करूंगी। अनगिनत सदियों की तारीख बहीमाना तलस्म रेशमो अतलसो कम ख्वाब में बुनवाए हुए जा बजा बिकते हुए कूचाओ बाजार में जिस्म खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए लौट जाती है उधर को भी नजर, क्या कीजिए अभी दिलकश है तेरा हुस्न, मगर क्या कीजिए और भी दुख है जमाने में, मोहब्बत के सिवा राहतें और भी है, वस्ल की राहत के सिवा। हाँ मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। बहुत खूबसूरत। कुछ कहना चाहेंगी ईद की मुनासबत से जाते जाते? इसके बाद कुछ कहना नहीं चाहिए। नहीं इसके बाद इनको कुछ नहीं कहना चाहिए। बहुत शानदार। मेरे लिए मैं आपको एक बात ये भी बताती मेरे लिए चली जाऊं, बहुत ये गाना मुझे थोड़ी सी हंसी भी आ रही थी, बिकॉज जब अपने मियां से नाराज होती ना तो उसके बाद में उसको ये 2 लाइनें, क्योंकि आई डोंट हैव अ नाइस वॉइस, बट मैं ये दोनों लाइनें गा के सुनाती हूँ। आप भी सुना दे फिर। नहीं मेरे अरे नहीं, अब गुनगुना दे। अब आपने कह दिया और तो गुनगुना दे। मैं मैसेज ये दे रही थी कि मुझसे पहली सी मोहब्बत ना मांग। ये तो threat हो गया। I am really pissed off. इंतहाई बिजिएस्ट शेड्यूल है। आई नो कि आपको जल्दी भी है, मेरा ईद का दिन है, तो आप जाते जाते इस ईद के, इस मीठी ईद पे क्या कहना चाहेंगे? जी, खुशियों का दिन बांटना चाहिए, और जो त्यौहार जैसे बात की सुहेल भाई ने, मैं खुद इसका फ़ैन हूँ कि उसका रंग नज़र आना चाहिए। वो सो के ना गुजारें, सेलिब्रेट करें, बच्चों के साथ इंजॉय करें टाइम को, फैमिली के साथ। वो जो बच्चों की फेस्टिविटी है वो ऑन रखें, क्योंकि खाना तो बड़े तो खा रहे हैं, लेकिन बच्चों के एक अपना दौर, जब हम लोग बचपन में बाहर निकलते थे तो अपनी मर्ज़ी से कुछ ना कुछ इंजॉय करके घर वापस आते थे। तो आई थिंक वो एक फेस्टिवल हम सबको ऑन रखना चाहिए, और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इस दिन को, इसकी खूबसूरती को बरकरार रखना चाहिए। इसको बिल्कुल डल ना कर दें अपनी अपनी लाइफ की वजह से कि मैं सो के गुजार दिया, मैं मसरूफ़ रहा, लेकिन इस दिन को सेलिब्रेट करने की जो भी कोशिश की जा सकती है वो करनी चाहिए। आज बड़ा खुशी हो रही है आप सबसे माशाल्लाह मिलके, इतने अच्छे माशाल्लाह सारे हम लोग आपस में इकट्ठे हुए हैं। ये भी तो ईद का एक बड़ा तोहफा है। बिल्कुल। और उसके बाद हमने पूरी इत्तेफाक से फैसला किया है कि इसके बाद हम सुहेल साहब के घर जा रहे हैं और पुलाव उस पार्टी क्लब करेंगे। में शामिल होंगे। उसकी मेंबरशिप हमारे लिए सर आप खोल दीजिए और हल्फ ले लीजिए हमसे कि हमें भी शामिल कर लेंगे उस क्लब के अब अंदर। हमने सुना है, अब तो हमें खाना ही पड़ेगा। जरूर वेलकम। मुझसे पहला सा पुलाव मेरे महबूब का। बिल्कुल। बुशरा, जाते जाते आप कुछ कहना चाहेंगी? बस बिल्कुल, ऑब्वियसली इट वाज सच अ लवली शो, मीटिंग सच ब्यूटीफुल सोल्स।
लेकिन वही बात फिर से दोहराऊंगी, और ये हम पे इवन दो इतनी हमारी मुश्किल और क्या कहते हैं ना बिजी लाइफ होती है, बट अगर इन त्योहारों को हम सेलिब्रेट ना करें और नेक्स्ट जनरेशन में हम वही वैल्यूज ट्रांसफर ना करें तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। सो लेट्स नॉट स्लीप, और खास तौर पे इस ईद पे तो फिर एक्साइटमेंट होती है अच्छा, कुर्बानी की ईद पे। लेट्स नॉट फस अबाउट द टेंशंस अराउंड अस, ये हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट। और खवातीन को एक मैसेज देना है, प्लीज थोड़ी ऑर्गेनाइज हो जाए। आखिरी दिन जो औरत जाती है ना दर्जी पे कपड़ा लेने, मुझे नहीं अच्छा समझ वैसे लगती। मैं एक बताऊं, I ये don't भी उस understand औरत them. की ना एक एंटरटेनमेंट ही होती है, बिकॉज उसको पता होता है सुबह उठ के काम करना है किचन में, तो थोड़ा सा तो टाइम जरा मिलता है। हफ्ता दो पहले लेकिन एक औरत ये बात कह रही है तो समझने हाँ, वाली बात लेकिन है ना। चांद रात पे बाजार जाके कुछ ना भी करना हो तो वो हाँ, रंग चांद रात देखना, का वो अपना गहमा गहमी देखना, वही बड़ा खूबसूरत है। जब इंडिया से इतने जोड़े आए हैं और हाँ, भी इंडिया से जोड़े आए हैं। उसके बावजूद जाना है। और कुछ वो भी होती है खवातीन जिनकी माशाल्लाह इंडिया से भी जोड़े आ जाते हैं। फिर अक्सर कहते हैं बीवियों के पाँव में वील्स लगे होते हैं, बट एक्चुअली ये रंग है पाकिस्तान का, लाहौर का, खूबसूरती का, मेहंदी का, अपने बच्चों को लेके जाना, लगवाना, वो मेहंदी की खुशबू का। आप रिलेट करेंगी, मेहंदी की खुशबू इटसेल्फ एक बहुत चाह है। जी फरीहा, आप कुछ ईद के मौके पे कहना चाहेंगी? यार मैं बड़ा कुछ कह दिया अब कहती तो। चली जाए, ईद का दिन है, बहुत लोग सुनना शुक्रिया। चाहते हैं आप। डॉक्टर साहब आप कुछ कहेंगे? नहीं जी, मैं यही कहूंगा कि वाकईतन ईद के मौके पे जितना हो सके ना अपने इर्द गिर्द खुशियां बांटिए। बिल्कुल ये बहुत जरूरी है। पहले ही बहुत टेंशनें हैं, उलझने हैं, परेशानियां हैं, उनमें से रास्ता निकालिए कि मुस्कुराने का क्या क्या रास्ता निकल सकता है। छोटी छोटी खुशियों बिल्कुल, को खुद भी सेलिब्रेट खुश करें। रहिए, बीवी को भी खुश रखिए, खर्चा कराइए। जी, बड़ी अच्छी आप सब लोगों ने बात की, बड़ी अच्छी एक आज हमारा गेट टुगेदर हो गया, गैदरिंग होगी, और ईद का जो था ना वो एक प्रॉपर समा हमने आज देखा। पाकिस्तान टेलीविजन ने अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए हमेशा की तरह मुल्क के नामवर और खूबसूरत शख्सियात को यहाँ मदऊ किया और ईद का ये शो था उसको सजाया। क्या कहना चाहेंगे इकरा आप इस हवाले से? बस जी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये सब लोग अपने घरों की रूटीन से हट कर टाइम निकाल कर हमारे साथ आए, दैट्स समथिंग कि हम आपके साथ शुक्रगुजार हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और उन नाजरीन का भी शुक्रिया जो इस वक्त PTV न्यूज़ को ट्यून इन करके देख रहे हैं और हमें उन्होंने देखा, और इस मैसेज के साथ कि आप अपनी ईद मनाइए, ज़रूर मनाइए, खुशियों से भरी हुई मनाइए, लेकिन उन लोगों को भी याद रखिए जिन तक शायद वो अपॉर्चुनिटीज़ या वसाइल उतने ना हो कि अच्छे ना करें, तो उन सबको भी अपनी ईद की खुशियों में शामिल कीजिए, उनको भी आप ईदियाँ दें और खुशियाँ बांटते रहिए और ख़ुद भी खुश रहिए, और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।